जय श्री कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, यह भादो माह का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ऐसे में जितना भी भगवान कृष्ण की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, उतनी ही पुण्य फलदायी होती है। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भादो मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दुर्लभ कथा। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही हम राधा रानी की कथा का भी श्रवण करेंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त देवता गंधर्व प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की यह पुण्य फलदायी कथा। ओम गण गणपताय नमः। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना आ जाए। एक दिन वृंदावन में उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा नियम से हो सकेगी और यह सेवा टूटेगी नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है। इसके बाद वे प्रस्थान कर दिए, कथा वाचन के लिए चले गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में छवि थी। वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोग तो वैसे का वैसा ही रहा। अब रघुनंदन उदास हो गए और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्णा, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंदन दास ने अपने घर में आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद, सारा भोजन खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंदन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखा और चुपचाप देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे बालक रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्णा के साथ एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुख में था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। प्रिय भक्तों, इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहे जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राधा अष्टमी तिथि साल 2023 में कब मनाई जाएगी, और आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2023 में राधा अष्टमी तिथि कब मनाई जाएगी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्णा। श्री राधा उत्सव महोत्सव की आप सभी को हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के जन्म उत्सव श्री राधा अष्टमी के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। वर्ष 2023 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव किस दिन आ रहा है, श्री राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस समय पूजन किया जाएगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि श्री राधा अष्टमी के संबंध में काफी वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे। आप सभी वीडियो को जरूर देखना। एक एक वीडियो श्री राधा रानी की भक्ति के संबंध में बड़ी आपको प्यारे लगेंगे। हर वीडियो में बड़ी विशेष जानकारी दी जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण से आनंद प्राप्त करता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद देती हैं वह श्री राधा रानी है। इसी कारण श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आराधना शक्ति कहा जाता है, आनंददायिनी शक्ति कहा जाता है। तो इस वर्ष 2023 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है। जो अष्टमी तिथि का आरंभ होगा वो 22 सितंबर 2023 के दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 12:17 पर हो जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय अष्टमी तिथि हो। इस हिसाब से जो राधा अष्टमी महोत्सव है वह 23 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत आपने 23 सितंबर दिन शनिवार को ही रखना है। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य जो कुछ चाहता है श्री राधा रानी की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त होता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से इतना पुण्य फल प्राप्त होता है कि मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। उसके घर में सदा के लिए सुख संपत्ति आनंद का वास हो जाता है। तो अब आइए बात करते हैं कि श्री राधा अष्टमी के दिन आपने पूजन कब करना है। तो श्री राधा अष्टमी के व्रत के दिन आपने 2 बार पूजन करना है, उसी के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है उन्हें यह करना है कि वह 23 सितंबर दिन शनिवार को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण की पूरी श्रद्धा भाव से पूजन करें। सबसे पहले आपने अपने घर में पूजन करना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने घर के पास के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन पहला पूजन अपने घर में करना चाहिए क्योंकि आपके घर में भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी का निवास है। जहाँ पर आप प्रतिदिन पूजा आराधना करते हैं वहाँ पर भी श्री राधा रानी जी का वास है, इसलिए पहले अपने घर में पूजन करना है। उसके बाद बात आती है कि श्री राधा रानी जी का अवतार दोपहर के लगभग 12 बजे हुआ था, तो आपने फिर से दोपहर के 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करना है, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना है। और मान लीजिए दोपहर के 12 बजे आप घर पर ना हो, आप घर से बाहर किसी काम से गई हो, तो उस समय आप जहाँ भी हो अपने मन में पूजा करनी है। मानसिक पूजन जिसको कहा जाता है। आप जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, वहीं पर मन ही मन श्री राधा रानी जी का पूजन करना है। भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजन करें। तो आपने दोपहर को भी पूजन करना है। और यहाँ पर हम आपको एक विशेष बात बता दें कि श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर को 12 बजे ही खुल जाता है। जी हाँ, दोपहर को लगभग 12 बजे आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। भगवान जी को आपने फल का और दूध का भोग लगाना है। उसके बाद उसे प्रसाद रूप में खा लेना है। अब आइए आगे बात करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा की। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की प्रिय राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आ रही धन की समस्या भी दूर हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं बल्कि ब्रजभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। बोलो राधा रानी की जय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, या वह महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपया करके विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव शंकर बोले, नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि के महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा रानी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताए। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिवजी बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार वह गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा रानी ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास चली गईं और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। श्राप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के श्राप के कारण सुदामा ने संगचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह राया नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग रहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गईं। इतने में ही राधा रानी वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी के अवतार थी। जब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य में बीता। वेद और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा जाता है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वह दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गईं। जब वह दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि वह मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह से उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गई, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा की याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण में विलीन हो गईं। राधा कृष्ण की मान्यताओं के अनुसार राधा जीवात्मा थी और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम था। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्यौछावर कर दिया, यानी वह एक हो गई। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा रानी की नाम की स्तुति सुनकर
एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के लिए वह श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सिर दर्द से करा रहे हैं। तब नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस सर दर्द का कोई उपचार नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह सिर दर्द शांत हो जाएगा। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार वह रुक्मणी जी के पास जाकर बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर रुक्मणी जी की असहमति उनके सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है तो वह तुरंत ही एक पत्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने के लिए तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। अब आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप और फूल आदि अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें और उनसे याचना करते हुए कहें कि हे श्री राधा, आप श्री कृष्ण भगवान के प्राण और उनकी अधितरणी देवी हैं। आप ही श्री कृष्ण भगवान की प्रेममयी शक्ति और शोभा हैं। हे देवी, श्री कृष्ण भगवान भी जिनकी पूजा करते हैं वह देवी मेरी पूजा को स्वीकार करें। श्री राधा रानी मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें, ऐसा नमन स्वीकार करें। हे देवी, मेरा मंगल करें। और श्री कृष्ण भगवान से कहें कि हे प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर और प्राणनाथ हैं तथा श्री राधा रानी आपकी प्राण हैं। हे प्रभु, मेरी स्तुति स्वीकार करें, आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा सुने या पढ़े। कथा के बाद श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा और पूजा विधि संपन्न हुई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।